दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है और दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी को मनाने की शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। इस दिन अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो न सिर्फ माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, बल्कि घर में स्थायी निवास भी करती हैं। तो सबसे पहले इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निपटकर व्रत का संकल्प लें। अगर व्रत नहीं करना चाहते तो सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के आसन पर विराजमान करें। ध्यान रखें, अगर स्थायी लक्ष्मी की कामना है तो कभी भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा अकेले ना करें, हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही करें। एक बड़ा सा दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने जलाएं। लक्ष्मी पूजा में कभी भी छोटा दीपक ना जलाएं, हमेशा बड़ा दीपक जलाएं। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। फिर धूप, दीप, पुष्प, चंदन, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। फिर आराम से बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें और जो बड़ा सा दीपक आपने जलाया है उसमें थोड़ा घी और भर दें ताकि वो शाम तक जलता रहे। शाम को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर श्री सूक्त से हवन करें। श्री सूक्त का हवन मेन रूप से लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो आम की लकड़ी और दूसरा गाय का घी। अब आपको क्या करना है कि आम की लकड़ियां जलाकर श्री सूक्त का श्लोक बोलते जाना है और गाय के घी से आहुतियां देते जाना है। इसमें सिर्फ 16 ऋचाएं हैं, मतलब आपको सिर्फ 16 आहुतियां ही देनी है। जो आम की लकड़ी से नहीं कर सकते वो दीप यज्ञ कर सकते हैं। श्री सूक्त का श्लोक बोलते हुए जो बड़ा सा दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने जल रहा है उसमें 1 बूंद घी डालते जाएं, ये आपका दीप यज्ञ कहलाएगा। और जो लोग श्री सूक्त भी नहीं पढ़ सकते वो श्रीम मंत्र से भी आहुतियां दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि हवन जरूर कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को हवन के बिना मनाना संभव ही नहीं है। हवन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य मिलती है। इस दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल के चरणों का श्रृंगार करके उन्हें फूलों से ढक दें और पूजा के बाद सभी लोग लड्डू गोपाल के चरणों का दर्शन अवश्य करें। इससे जीवन में पैसों का प्रवाह बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, पर अगर आप इस दिन अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को चांदी की पायल खरीदते हैं तो ये आपके जीवन में कभी न खत्म होने वाला सौभाग्य लाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जो उन्हें गर्मी से बचाने के लिए होती है। इसमें लड्डू गोपाल को ठंडी चीजों का जैसे सत्तू, खरबूजा, ककड़ी, खीरा और शरबत का भोग लगाया जाता है। चंदन का श्रृंगार किया जाता है जो पूरे 21 दिन तक चलता है। वैसे तो आप कोई सा भी चंदन लगा सकते हो, पर अगर साक्षात ठाकुर जी की कृपा देखना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक लड्डू गोपाल को हरी चंदन लगाएं। तुलसी की जड़ को गुलाब जल मिलाकर पत्थर पर घिस लें, फिर उसमें हल्दी, कुमकुम मिलाकर जो चंदन तैयार होता है वो ठाकुर जी को कितना प्रिय है आपको अंदाजा भी नहीं है। एक बार जरूर लगा कर देखिए, हैरान रह जाएंगे। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद की मदद अवश्य करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका अक्षय फल आपके लिए रक्त बीज बन जाए।